गया कि ये तो बोलने लग गया है, अब तो मुझे इनाम मिलेगा। मंत्री चल दिया राजा के पास, महाराज जी इनाम दो। बोले, महाराज जी ने बोला किस बात का इनाम? बोले इनाम ये बोलने लग गया है आपका बालक, आपने कहा था हीरा मोती दूंगा, बोला है ना। राजा ने कहा हमारे सामने भी बुलाओ। अब तो मंत्री बालक के पास आया, जैसे तुम जंगल में बोले थे वैसे ही बोलो। कैसे बोले थे? महाराज सुनना चाहते हैं, तुम्हारे पिता सुनना चाहते हैं। और वह बालक जो है बिल्कुल चुपचाप कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब तो राजा बड़ा क्रोधित लाल पीला हो गया। राजा कह रहा है क्या? हे मंत्री, झूठ कहता है इस राज्यसभा में, तेरी हिम्मत इतनी हो गई? अब तो दंड दे दिया। बुलाता है तो बोला, नहीं बुलाता तुझे फांसी मिलेगी। मंत्री बड़ा परेशान। मंत्री ने कहा कहां फंस गया? चला था इनाम लेने के लिए, यहाँ फांसी लगने जा रही है। फांसी की इंतजारी में रह गए। 2 दिन बाद फांसी होनी थी। 2 दिन बाद फांसी में क्या पूछा जाता है लास्ट में? आपकी अंतिम इच्छा क्या है? अब अंतिम इच्छा के लिए पूछ रहे हैं, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो मंत्री ने कहा महाराज एक बार मैं उस छोटे से बालक को मिलना चाहता हूँ। अब तो ले लिया उस छोटे से बालक के पास और हाथ जोड़ के खड़ा होने लग गया। ए छोटे से बालक, क्यों मुझे मरवा रहा है? बस ये जब हाथ जोड़ के खड़ा हो गया तो वो छोटा बच्चा भी हंसने लग गया। तू बोला क्यों? बोला है तो मर। आज यही जड़ भरत बोलने के लिए तैयार नहीं है भैया। ये जड़ भरत हो गए। स्कूल पढ़ाने भेजते हैं, सब सिखाते हैं गुरुजी, पर चला जाए तो कुछ नहीं बोले, बिल्कुल शांत हो जाए। अब तो सिंधु आंगिर गोत्र में इन्होंने जन्म लिया। इस छोटे से शावक ने भरत की, और यह भरत बार बार कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि कई महीने किसी का काम कर लिया तो संसार वाले और जकड़ लेंगे। भैया काम नहीं करना है ना, गलत शिक्षा तो मैं नहीं दूंगा, पर लेकिन यह ऐसे संत थे जिन्होंने समझा कि संसार के काम आया तो संसार वाले और खींचेंगे, बोलेंगे कि थोड़ा और कर दो, थोड़ा और कर दो, थोड़ा और कर दो, समय ऐसा ही बीतता जाएगा। अब भरत जी बस अपना जप तप करते हैं मन में, पर घर वालों ने देखा कि ये तो पढ़ाई लिखाई के काम का कुछ नहीं रहा। माता पिता तो चले गए, पर लेकिन भाइयों ने और भाभियों ने तो जीना हराम कर दिया इस संत का। कहा कि तुझे न पढ़ना आता है न लिखना आता है, कम से कम खाने पीने के लिए पानी तो भर दिया कर। कह रहे हैं भरत जी ने भी चुपचाप उठाया बाल्टी, पानी भरते गए, अंदर के सारे बर्तन भर गए, उसके बाद भी पानी भरे जा रहे हैं। घर में इतना पानी कि सब का सब पानी ही पानी हो गया। जब भाई भाभी घर में आई, बिल्कुल हल्ला हो गया भैया, लड़ाई झगड़ा हो गया। किस गधे के पास काम सौंप दिया? ऐसा गधा जड़ भरत जी ने कुछ नहीं बोला। जय विधि राखे राम ताही विधि रही, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रही। जाहे विधि राखे राम ताही विधि रही। जैसे भगवान रखना चाहे वैसे रखना। मुख में
साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम, साई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम, साई विधि रहिए। अभिमान मत करना। कहीं आपने अभिमान कर लिया कि मैं बड़ा हूँ, मैं सबका श्रेष्ठ हूँ, नहीं, अभिमान कभी नहीं आना चाहिए। मैं काम कर रहा हूँ, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो प्रभु राम जी को पाएगा, होगा प्यारे वही तो श्री राम जी को पाएगा। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम, साई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम, साई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम, साई विधि रहिए। भरत जी बिल्कुल जैसी प्रभु की इच्छा हो वैसा रहे, इस प्रकार से उन्होंने भावना लिया। अब तो भाभियों ने कहा ये घर का काम का नहीं है तो खेत का काम क्यों न कराएं। खेत में बंजर पड़े हुए खेतों को खुदवाने लग गए। भरत जी को बोला ये देखना इतना बड़ा खोदना है तुमने। अब भरत जी के पास फावड़ा दे दिया, कुदाल दे दी। अब तो भरत जी खोदते जाए खोदते जाए खोदते जाए, खोदा ऐसा खोदा कि वहां पे गड्ढा हो गया, जहाँ पे गड्ढा था वहां पहाड़ हो गया। अब तो गांव में चर्चा हो गई, भैया भाभी ने उनका जीना और हराम कर दिया। क्या है, तुम्हें एक काम दिया वो काम भी नहीं किया, दूसरा काम दिया वो भी नहीं किया, बिल्कुल निठल्ला है ये, इसको कहीं और भेजो बस। तब भाइयों ने समझाया, अरे देखो छोटा भाई है तो हमारा ही है, कम से कम उसको कोई बात नहीं जानता है तो इसके पास केवल दाना जो ये गेहूं है इसको सुखाने का काम दे दो। खेती तो बहुत थी, दाना चौकीदार रख दिया कि जैसे ही चिड़िया आएगी वैसे ही इस कंटर को बजाना, कंटर टीन को बजा देना। जब अचानक से आवाज आएगी तो सब चिड़िया भाग जाएगी। अब यह काम सौंप दिया भरत जी के पास। भरत जी बिल्कुल आनंदित है आज, बोला कम से कम दुनिया वालों से पीछा तो छूट रहा है। अब आगे चौकीदार बन गए। आज भरत जी विचार कर रहे हैं, राम जी का दाना है, राम जी की चिड़िया है, राम जी के हम हैं, तो क्यों इनको रोकूं मैं खाने से। वो कंटर बजाने के बजाय बजाते रहे, एक बार आवाज आए तो चिड़िया भाग जाए, पर लेकिन बजती रहे तो चिड़िया आती भी रहेगी भैया। अब भरत जी उसे बजाते हुए कह रहे हैं बार बार, राम जी का दाना राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर के। राम जी का दाना राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर के। किसी को रोकोगे खाने से? नहीं। राम जी का दाना राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। देखो खाने खिलाने वाला भगवान है, इसकी चिंता छोड़ दो। और यही विचार गण भरत जी कर रहे हैं कि मैं क्यों किसी को रोकूं टोकूं, भगवान पालन करता विष्णु जी हैं। अब तो भाया भी बड़े परेशान, काम खराब कर दिया तो ठीक कोई बात नहीं, हमने काम चला लिया, पर लेकिन इसने तो नुकसान कर दिया, घर में जो पैसा था खर्च कर दिया, अब ये हमारे काम का नहीं है, घर से भगा दिया। पे बैठ गया, टीले कहते हैं पहाड़ को।
वहां पे हरि नाम भजन करने लग गए भैया। कुछ कोल बिल वहां पे आ गए। उन्हें तो चाहिए था चंडी देवी के लिए पुरुष का नर बलि देना है कि जड़ भरत को देखा ये चुपचाप गधे के तरह बैठा हुआ है, चलो इसको ही ले चले। जड़ भरत जी को ले गया। जड़ भरत जी विचार करने लगी, जो इच्छा है जाहे विधि राखे राम ताई विधि रही, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रही। जड़ भरत को ले गया और बोल बिल कह रहे हैं, सुनो 3 तक गिनती करेंगे, 3 के बाद तुम्हारा राम नाम हो जाएगा। उससे पहले बढ़िया खा लो छक लो, तब जा करके हम करेंगे। उसको बढ़िया मालपुआ खिलाए। भरत जी विचार कर रहे हैं क्या हो सकता है, ये माता जी की इच्छा होगी, ये चंडी मैया की इच्छा होगी, ये माता जी की इच्छा होगी, तो जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहेंगे, विधि रखे राम ताई विधि रहिए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे अब वो चाहे कहीं भी रखे, पर लेकिन ये अभिमान नहीं होना चाहिए। जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। भरत जी ने अपनी मुंडी रख दिया, गिनती स्टार्ट करो। अब तो कोल भी गिन रहे हैं जोर से। एक हुआ, 2 हुआ, तीसरे की आवाज ही गायब, तीसरा हुआ ही नहीं। माँ चंडिका देवी प्रकट हुई। चंडिका देवी ने सब कोल बिल्लों को मार दिया। बस भरत जी इंतजार कर रहे हैं 2 के बाद कोई आगे की गिनती भी आती होगी इन लोगों को, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। भरत जी ने ऊपर देखा, इधर उधर देखा, अरे ये तो सब रास्त हो गए। माता चंडिका का ध्यान किया। बाल रविंदुत मिंदु किरीटाम तुंग कुचाम नयन त्रययुक्ताम स्मेर मुखिम वरदां कुसपासा भीतिकरां प्रभजे भुवनेश, भीतिकरां प्रभजे भुवनेश। हे माता, हमारे भी धन्यवाद है, आपके यहाँ चंडी तारा देवी के दर्शन हो गए। बोले चंडी मैया की। जैसी आपकी इच्छा थी आपने मेरी जान बचा ली, तो चलो चलते हैं अन्य जगह। कि सिंधु सोवीर देश के राजा रहुगण सत्संग के लिए जा रहे हैं कपिल देव भगवान के पास। 4 डोलियां पे 4 कुम्हार लगे हुए हैं। एक उनमें से अचानक से बीमार हुआ कि रहुगण कहता है, हे कहारों क्या हुआ, पैर थक गए क्या? कम्हारों ने कहा कि एक बीमार हो गया है महाराज, क्या करें? तो रहुगण ने कहा, मैं इस देश का राजा हूँ। क्या कहने लगा? मैं इस देश का राजा हूँ, किसी को भी लगा दो। उन कहारों ने देखा भरत जी यहाँ बैठे हैं। भरत जी के जीवन को एक बार ध्यान कर लेना, कितनी बार कितने संकट आए, फिर भी उन संकटों से हंसते हंसते काम चला रहे हैं। भरत जी को लगा दिया। अब भरत जी तो संत है, संत जो होते हैं ना, फूंक फूंक के चलते हैं, यानी पाप न हो, किसी का अपमान न हो, किसी का दुख न पहुंचे, बस कोई जीव हत्या न हो। जड़ भरत जी पालकी में कैसे चलते हैं देखा है कभी? यमुनोत्री धाम कौन कौन आए हैं? जरा हाथ उठाना।
यमुनोत्री धाम वालों के लिए जोर जोर तालियां बजाएं। क्यों? वहां देखा आप लोगों ने पालकियां के चार लगे रहते हैं तो कैसे चलती है? एक साथ सबके पैर चलते हैं। और अगर एक पैर वाला अगर आगे हो गया पीछे हो गया तो उसको डोली पे बैठने वाले को दिक्कत हो जाती है। तो वही दिक्कत हो गई भैया। रहुगण जैसे संत भरत जी देखते थे कि नीचे चींटी जा रही है, तुरंत से पैर आगे बढ़ाए कि रहुगण की खोपड़ी चटाक से लग जाती है। रहुगण की खोपड़ी चकरा गई, कह रहा है हे कुमारो जरा ध्यान से चलाओ नहीं तो तुम्हें दंड दूंगा। जानते नहीं हो मैं इस देश का राजा हूं। तीनों ने शिकायत कर दी जो ये नया कहार आया है ना ये बड़ा गड़बड़ करता है। अब बाहर देख रहे हैं रहुगण जी कि इसके गले में लगा हुआ था जनेऊ, क्योंकि अंगिरा के गोत्र में जो जन्म लिया है, ब्राह्मण कुल में जो जन्म लिया है, उस ब्राह्मण कुल के संस्कार में यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो भैया तो वो नारायण भी नहीं बन सकता, ध्यान रखना। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छूटता होगा जिसके जीवन में नारायण ना आए। कोई बनता है? कोई छूटा है? एक बार सब लोग नारायण बनते हैं। बने हो अपने जीवन में? कब बने? जब शादी हुआ, घर नारायण होता है ना, तब नारायण बन गई और वह देवी लक्ष्मी बन जाती है। और द्विज नारायण कब हो जाएगा? ब्राह्मण कुल में जन्म तो है पर लेकिन नारायण रूप में तब उसकी पूजा होगी, तब वह लोगों के संकट हरने का अधिकारी होगा जब उसके गले में उसके कांधे के ऊपर जनेऊ होगा तो वह अपने यजमानों का कल्याण कर सकता है। बस रहुगण ने यह देखा कि उसे डराने लग गए, ये बिल्कुल कमजोर, इसको कहाँ लगा दिया, कम से कम ये अच्छा तो लग जाता। इसे चलना नहीं आता है तो चलना सिखा दो, ये कमजोर है बिल्कुल। तो कह रहे हैं आज तक कभी भी इन्होंने कोई संभाषण नहीं किया। जड़ भरत ने आज बोल पड़े। आज बोले तो वो बोले कि तुम किसे पतला और मोटा कह रहे हो, ये तो शरीर का काम है भैया, यह शरीर तो छोड़ जाता है। मैं न पतला हूँ न मोटा हूँ और तुम कहाँ के राजा हो? इस देश का नाम कहाँ से पड़ा? जड़ भरत से पड़ा, कोई तुमसे नहीं पड़ा। समझाया कि तुम कोई देश के राजा नहीं हो भैया। इसी के साथ हम लोग चतुर्थ स्कंद पंचम स्कंद भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। प्रसंगों को आगे ले जाना है क्योंकि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दसम स्कंद में भगवान जी का जन्म आता है और यहाँ तक कथाएं कैसे खींचे इसको समझ में नहीं आता। तो छठे स्कंद में पंचम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं यह कलयुग में जो है अगर सही से कर्म नहीं कर पाओगे तो नरकों की यातना करनी पड़ेगी। पति की अपमान कर दिया और संतों से सेवा करा दी और माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो आपको और ब्राह्मण के धन को कभी नहीं लेना चाहिए। ये सारी कथाएं बता रहे हैं। अगर इनकी आपने अवहेलना कर दी तो आपके रौरव जैसे नरकों में ले जाया जाएगा। रौरव नरक जानते हो? कुंभीपात नरक 28 नरकों का वर्णन किया भैया। हे मेरे माई बाप, इन नरकों के बारे में सुनोगे ना
तो आपके भी रोकड़े खड़े हो जाएंगे। पर स्त्री गमन करने वाला, दूसरों की संपत्ति हरने वाला, दूसरों का अपमान करने वाला, ऐसा व्यक्ति अगर शराब पीने वाला, इन व्यक्तियों को वैतरणी नाम के नरक में ले जाया जाता है ना, तो यम के दूत क्या करते हैं, जैसे हम लोग पकौड़ी को उबालते हैं ना, वैसे ही हमारे इस आत्मा को, हमारे जीवन को उबालते हैं। अब तो ये बातें, इस प्रकार की डरावनी डरावनी बातें, नरकों का वर्णन जब कराया, परीक्षित तो डर के मारे हालत खराब हो गई। यजमान भी खड़े हो गए कि यहाँ पे पाप कर दिया तो क्या होगा, यह विचार कर रहे हैं। और जीवन में कितने भी पाप किए हैं भैया, तो छठे स्कंद में बता दिया कि तुमने पाप किया है, अब इन पापों से बचने के लिए आपको बता रहे हैं। अरे भैया, यह शरीर में मैल लग जाए तो क्या करते हैं हम लोग, बढ़िया सा लक्स वाला साबुन लेकर के बिल्कुल गोरे चिट्टे हो गए। इतने से काम ना चले भैया, तो फेस पाउडर होता है, फेस वॉश होता है, उसको लगाना स्टार्ट कर देंगे, है करते हैं ना स्टार्ट। इतने से भी काम नहीं चलेगा तो ब्यूटी पार्लर में चले जाएंगे। पर लेकिन बनना है सुंदर। अरे ये बाहर की सुंदरता को तो सुंदर बनाओगे, पर भगवान के पास जाओगे तो कैसे जाओगे। इसके लिए तो आपको मन ले जाना पड़ेगा, और मन होना चाहिए शुद्ध। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन चाहिए, जिसमें कोई भी मल न लगा हो। और अगर आपके कभी ऐसा हुआ हो, आज से पहले अगर कभी आपने पाप किया हो, किसी का अपमान किया हो, दूसरे की संपत्ति चुराई हो, तो ध्यान से सुनो, ये सब मेवा भी मिल जाएंगे आप लोगों को। मैं अपने भाइयों से कह रहा हूँ, जो ये लोग आ रहे हैं, ये शांति पूर्वक आए, ताकि कथा में विक्षेप ना हो। ठीक है बहने भाई, अपने चुपचाप से आए, चुपचाप से रखें, इधर उधर बात न करके, क्योंकि प्रसंगों में विक्षेप हो जाता है। आज यही आप लोगों को बताया जा रहा है। आज से पहले जो गलती हो गई भूल जाना। पुरानी बातों में किसी ने अगर आपको बुरा बोल दिया हो तो भूल जाना। ये नहीं कि मन में बैठा के रख लिया तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। समझ गए? और आगे समझना कि हम लोगों को अपने में रहना पड़ेगा, अच्छा व्यवहार देना पड़ेगा, जिसको बोले मीठा बोले, सब लोगों को सम्मान दे। अरे क्या जाएगा आपके सम्मान करने से? किसी को प्रणाम करोगे तो वो झुक जाएगा, पर लेकिन एक हाथ लगाओगे तो दो मुंह के इधर भी लग जाएंगे भैया, है नहीं? इसलिए समाज के आगे नेता कैसा होता है? अन्य टाइम हमेशा झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलता रहता है, किसी के काम खराब कर रहा है वो बिल्कुल चुपचाप है, पर लेकिन समाज के सामने आता है तो क्या करता है? हाथ जोड़ता है। 10 लोग अगर आपको अकेले में मिल गए ना, अरे वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं भैया, तो आज चौड़े मत हो जाना, ठीक है? वहां पे बस हाथ जोड़ देना, भैया आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हम तो सब मूर्ख हैं, तो जान बचेगी। यही जान बचेगी तो लाखों पाई। हमारे बड़े भाई बुजुर्गों के साथ रहे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनियों के साथ रहे हैं, उनको कहावतें होती है ना, जिसको हम लोग कहावतें कहती हैं, हमारे बुजुर्गों ने ऐसे बोलते थे, है एक पंथी दो काज, कहावत होती है ना, ऐसे ही कहावतें होती थी पहले, वही बताया जाता था। आज
आप लोगों को यही बताया जा रहा है कि आपको निर्मल होना पड़ेगा, आपके मन में कोई कपट नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ कहो। हाँ तो ऐसे तो करो फिर, तो ऐसे तो कर सकते हो। बोलने के लिए परमिशन नहीं मिली हुई तो यूं करो या यूं करो। पाप करोगे और पाप करोगे, दूसरों की संपत्ति चुराओगे, दारू पियोगे, झगड़ा करोगे, वो छोटे बच्चों का गेम देखा आप लोगों ने कैसे होता है? कहते हैं कि तू भी हाथ रख, उंगली रख यहाँ पे, तो भी रख, और बोलते हैं तोता उड़, मैं ना उड़, और जब बोल दिया कि भैंस उड़, भैंस को उड़ाने लग जाओगे भैया तो कैसे काम चलेगा? आपको निर्मल होना पड़ेगा, आपको पाप नहीं करना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा। और इससे पहले की बातें सब भूल जाना, अब आगे का रास्ता चुन लेना। बाहर जाओगे तो लड़ाई, बाहर जाओगे तो बोलना अरे तू नहीं कर रहा, मैं करता हूँ इस काम को, अरे मैं करता हूँ, किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है? जीवन में मैं समझूंगा कि मेरी कथा सही से हुई है और मैं अपने जीवन को समझूंगा, किसी ने इसका अनुसरण तो किया है। ये कथा पितरों को तो मोक्ष करके जाएगी भैया, अरे लेकिन कितने लोगों को मोक्ष करके जाएगी। अरे मोक्ष कैसे करेगा? ये भी संत बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। ज्यादा क्या कह सकता है कोई? बस यही संत मानते हैं। कान्य कुब्ज में एक संत रहते थे, उन्होंने कह दिया कि बस तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, नारायण रखोगे तो तुम्हारे घर परिवार वालों का कल्याण होगा। आज की दुनिया किस ओर जा रही है मैं कुछ समझ नहीं सकता, पर लेकिन वो लोग धन्य हैं जो अपने नाम अच्छे रखते हो। जिन माता पिता ने अपने पुत्रों का नाम कृष्णा रखा होगा, उनका तो कल्याण ही कल्याण है। उनके घर में कोई भी अधोगति में नहीं रह सकते हैं। जो 1000 बार, लाख बार कृष्णा नाम से पुकारेगा, नारायण नाम से पुकारेगा भैया, तो आपका नारायण ही होगा। है? और अगर कहीं आपने नाम रख दिया चिंटू तो बन गई पिंटू, अरे हो गए टिंटू। टिंटू जानते हैं? टिंटू जब खोपड़ा फटता है ना, आपस में टकराता है खोपड़ी, आपस में टकराई किसी की खोपड़ी, और यहाँ से क्या निकलता है? टिंटू। हम लोग बोलते हैं उसको टिंटू। तो ऐसे अशोभनीय की तरह इस संसार में भटकता रहेगा, न अपना कल्याण न दूसरे का कल्याण। कल्याण करना हो तो अपने पुत्रों का नाम क्या रखना? धनी राम, मनी राम। अरे धनवान हो तो धनी राम रख देना, वजन ज्यादा आ जाए तो तुला राम रख देना। पहले के नाम इसी प्रकार से होते थे भैया। आप अपने ही, अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी भी लोग आधे, कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग नए मॉडल से आ गए चिंटू पिंटू रखने वाले, पर लेकिन अभी भी अपने पिता दादा के नाम सुनोगे ना तो उनके नाम कैसे होते थे? कोई चैत के महीने हो गया तो उसका नाम क्या रखते थे? चैतू। इन संस्कृति रूप से अपना नाम रखते थे। धनी राम हो गया, मनी राम हो गया, गोपाल हो गया, कृष्णा हो गया भैया। कृष्ण भगवान के तो अनेकों नाम है, सहस्त्र नाम है। कभी भी नाम रखो ना तो गोपाल सहस्त्र नाम देख लेना, जो आपको बढ़िया लगे छांट लेना भैया। कल्याण ना हो तो बोल देना बाबा जी ने गलत बोला।
गोपाल सहस्त्र नाम रख देना। और अगर आपके घर में कन्या जन्मे तो आप चंडी सहस्त्र नाम ले लेना, ठीक है, या यमुना सहस्त्र नाम ले लेना। जीवन में नाम भी आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे, बिल्कुल मॉडल, जिसको पता ही नहीं होगा, ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे, जो मर्जी वही रख लेना। बस संत का ये कह के गया और उसके यहाँ आज कल्याण हो गया। परिवार कृष्ण भगवान की जय। पर लेकिन जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस्मरत चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षरै। जिसने जिह्वा में, यमदूत कह रहे हैं हम किसे उठाएं भगवान, यमराज का पाशवद फेंक दिया, हमें वैकुंठ के चमकीले चमकीले देवदूत हमें डरा रहे हैं कि तुम इन नारायण बोलने वाले को क्यों ले जा रहे हो। अब देवदूतों ने कहा तुम्हारे पुत्र का नाम कब से नारायण है, पर लेकिन उनका नाम तो बहुत पहले से है, अनादि है। जिनका नाम हम लोग क्या रखें, उन्होंने हमारा संसार का नाम रखा है। बस दुनिया, देवता लोग आपस में विचार कर रहे हैं। सुखदेव जी बोल रहे हैं कि अगर कल्याण चाहिए तो अपने पुत्रों का नाम नारायण से मिलता जुलता रख देना तो कल्याण हो जाएगा। परीक्षित ने पूछा कल्याण उसका तो होगा ही, पर लेकिन ये सप्तम स्कंद में बताते हैं कि क्या भगवान देवताओं का ही कल्याण करते हैं या मनुष्यों का ही कल्याण करते हैं, क्या राक्षसों का कल्याण नहीं करते हैं। ये भेदभाव हमें अच्छा नहीं लगा। तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान कहाँ भेदभाव कर रहे हैं भैया, ब्राह्मण के घर में भगवान है तो विदुरानी के यहाँ भी तो भगवान गए भैया, सबरी के यहाँ भी तो राम भगवान गए। सबरी के यहाँ कौन सी जाति पाति देखी, कहा विजेंद्रस्य कहा। कई कहते हैं कई नहाने, बार बार नहाने से भगवान आ जाए, लेकिन मछली तो भैया जल में ही रहती है, क्या उसे भगवान मिलते हैं? नहीं। कई कहते हैं जंगल में सिंह रहते हैं, पर लेकिन उन्हें भगवान नहीं मिलते भैया। भगवान तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन आपको वह कभी ऊंच नीच का भावना नहीं करते हैं। धनी और निर्धन को नहीं देखते हैं भैया, वो तो देवताओं को भी देखते हैं, राक्षसों को भी देखते हैं। उदाहरण तौर पे बता दिया कि हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद नाम के भगत हुए, जिन प्रहलाद की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रहलाद एक ऐसे हैं भैया, क्योंकि प्रहलाद जी हिरण्याक्ष के, हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, अहलाद, अनोलाद, सहलाद और प्रहलाद। 4 पुत्रों में जो चौथा नंबर का पुत्र था हिरण्यकश्यप, हिरण्याकश्यप तो बिल्कुल प्रसन्न हो गया। अब तो मैं तपस्या करूंगा, ऐसा वर पाऊंगा कि इस दुनिया में किसी ने ऐसा वर नहीं पाया। ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करी, पूरी धूल मिट्टी से भर गए। हिरण्यकश्यप आज इतनी कठिन तपस्या करी कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गई। बोले ब्रह्मदेव भगवान की जय। अब कह रहे हैं हिरण्यकश्यप कि भगवान मुझे वरदान दो, बोलो वर मांगो। तुमने तो ऐसी तपस्या की है कि दूसरा शायद कोई कर पाए ऐसी तपस्या, क्या वर चाहिए? हिरण्यकश्यप ने कहा मैं अजर अमर हो जाऊं, मैं किसी से भी ना मरूं। अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं अरे ये वर कहाँ मांगने जा रहा है, अमर तो मैं भी नहीं हूं। क्योंकि अमर ब्रह्मा जी की उम्र भी 100 वर्ष है जो निश्चित है।
सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब यह 71 बार बीत जाए तो एक दिन होता है भैया ब्रह्मा का। हमारी विचार करो, हमारा 365 दिन, जब हमारा एक युग बीत जाएगा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और ये बार बार जब 71 बार बीत जाएगा तो यह ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाएगा। और इस प्रकार से जब 100 वर्ष हो जाएंगे ब्रह्मा जी के तो मुझे भी बदलना पड़ेगा। अब तो सोचने लगा हिरण्यकश्यप कैसे क्या मांगू वरदान। तो हिरण्यकश्यप ने वरदान की झड़ियां लगा दी, न अंदर मरू न बाहर मरू, न ऊपर मरू न नीचे मरू, न सुबह मरू न रात को मरू, न दिन में मरू न रात में मरू। यह सब बोल रहे हैं, न मैं नर से मरू न नारायण से मरू, तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि से मैं किसी से नहीं मरूं। अब ब्रह्मा जी ने भी कह दिया तथास्तु। अब हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हो गया। जो वर मैं मांगना चाहता था, अमर हो जाऊं, वही वर मुझे मिल गया। इस प्रकार मैंने मांगा कि ब्रह्मा भी चक्कर खा गया। पा गया मैं पा गया, ब्रह्मा भी चक्कर खा गया। पा गया मैं पा गया, ब्रह्मा भी चक्कर खा गया। पा गया मैं पा गया, ब्रह्मा भी चक्कर खा गया। पा गया ब्रह्मा भी चक्कर खा गया। पा गया मैं पा गया, ब्रह्मा भी चक्कर खा गया। पा गया मैं पा गया, ब्रह्मा भी चक्कर खा गया। अब तो हिरण्यकश्यप बिल्कुल नाच उठे कि ब्रह्मा जी को मैंने ठग दिया है, अब तो मैं नहीं मरूंगा। 4 पुत्र हुए, अपने राज्य में सबको प्रताड़ित करने लगा, संत महात्माओं को विद्यालय खोले, सब विकास किया, पर लेकिन सब में क्या कर दिया, राक्षसी विद्या पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। राक्षसी विद्या कैसी भैया? यही राक्षसी विद्या है कि हम लोग केवल उदर पोषण के लिए कर रहे हैं। बताया कि बोलो क से कबूतर, क से बातों को जब बताने लगे। यह किसकी शिक्षा है? हिरण्यकश्यप राक्षस की शिक्षा है। दानव विद्यालय में क्या सिखाया जाता है? चोरी कैसे करी जाती है भैया, डकैती कैसे की जाती है, सिखाए चोरी करना। कौन सीखेगा? पर लेकिन वो भी चोरी है। वकील किसी को कहीं के कहीं फंसा देता है, सबसे बड़ा चोर वही होगा, चाहे कैसे भी होगा। पर लेकिन जो गलत विद्याएं किसी का अहित का ले ले तो वह बड़ा चोर माना जाएगा भैया। चोरी डकैती हिरण्यकश्यप के यहाँ सिखाने लगे। उम्र हुई, प्रहलाद की भेज दिया, प्रहलाद को कि इसे भी बढ़िया मास्टर बना दो, राक्षस बना दो बिल्कुल जो यहाँ पे। अब प्रहलाद जी चल दिए। कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय में। विद्यालय में संडामार्क शुक्राचार्य के पुत्र अब वह सिखा रहे हैं, कहाँ से कबूतर बोलो, कंस बोलो। और लेकिन कहते हैं गुरुजी ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। बोला क्या होता है? बोले क से कमलापति, ग से गणेश। अब यह बताने लग गए भैया। गुरुजी बोले इसलिए तो अभी स्कूल में आया, इसने कहाँ सीख लिया ये सब? डर लग गया कहीं गुरुजी तुम्हारे पिता मुझे जेल में न ले जाए, इसलिए तुम हमारा कहना सुनो। कहना सुना रहे पहले वाले राग में ले चलो, तो पहले चलो। अब वही सिखाने जा रहे हैं बार बार।
हिरण्यकश्यप बिल्कुल अपने गुरुदेव को बोल रहे हैं, इन्हें बढ़िया सा चोर बनाओ, बढ़िया सा डकैत बनाओ। कि प्रहलाद जी को देखा कि यह प्रहलाद तो बढ़िया सीख रहा है, अपने पुत्र से पूछ रहा है कि बेटा आज तक की पढ़ाई में साल भर हो गए, तुमने क्या सीखा? तो प्रहलाद जी उन्हें कहते हैं, मैंने एक ही बात सीखी है, यह संसार अंधे कुएं के तरह है, अंधी गुफा के तरह है, जो अंदर जाता रहता है पर लेकिन बाहर नहीं आ पाता है। ऐसा ही बस इस संसार को छोड़ो, भगवान को भजन करो। हिरण्यकश्यप ने जो ये बात सीखी, बात सुनी, तो हिरण्यकश्यप के कान खड़े हो गए। हे बालक, तो किसकी भक्ति करने के लिए कह रहा है? जंगल किसने सिखाया है? अपने गुरुदेव को बुलाओ। गुरुदेव बिल्कुल डर के मारे आने लग गए। बोला, महाराज क्या गलती हो गई मुझे बताओ। अब यह गलती, बोला कि तुमने क्या शिक्षा दे रहे हो? मैंने तुम्हें चोर डाकू बनाने के लिए भेजा और तुम ऐसे मुझे कह रहे आए कि भजन करो, कीर्तन करो। कैसे होगा? ऐसे काम चलेगा तुम्हारे विद्यालय में? नहीं। ऐसे विद्यालय कौन है? गकारा अंधकारो रुकारो प्रकाशमान, जो अंधकार का दूर कर दे वही आपका सच्चा गुरु है भैया। और जो आपके अंधकार का मन का मैल को न मिटा पाए वो गुरु नहीं, वो मास्टर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? टीचर। ठीक है, इसलिए अब तो एक मौका पुनः मांगा गुरुदेव ने कि एक बार फिर से मौका दो, मैं तुम्हारे बालक को बढ़िया पढ़ाऊंगा। संडा मर का हाथ जोड़ने लगे बच्चे, तुमने कहाँ फंसा दिया? कम से कम मुझे ये तो बताओ कि तुमने ये विद्या कहाँ सीखी है? बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जब बड़ी समस्या हो गई, सब लोग कई प्रकार से प्रयास किए कि इस बार हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से पुनः पूछा कि तुम्हारा आज की विद्या क्या हुई? तो 9 प्रकार की बातें और बता दी, जिसे नवदा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, माल को सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, संख्यमात्मनिवेदनम, संख्यमात्मनिवेदनम। श्रवण करो भगवान की कथा, मनन करो, सांख्यदा लाओ, दासत्व सेवा करो। ये 9 बातें सुन करके हिरण्यकश्यप का तो पारा गर्म हो गया। प्रहलाद को जल में डुबोए, पर लेकिन वहां से बच के आ गया। आकाश से गिराए, वहां से भी प्रहलाद बच के आते हैं। अग्नि में ज्वाला दी, पर लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। कहते हैं न, जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल नभा का कर सके, जो जग वैरी हो, जो जग वैरी हो। बाल नभा का कर सकता है अगर जिसके साथ भगवान होगा। तो भैया कोई कितने षड्यंत्र रच ले, कोई कितने प्रयास कर ले, आपको विजय होने से कोई नहीं रोक सकता। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। ये प्रहलाद की जब इतनी दृढ़ भक्ति देखी तो सब चकरा गई। सब अब तो द्वार में बुलाया, सभा में प्रहलाद को बुलाया, कहा कि तू किसके भरोसे जी रहा है? मुझे बता, कहाँ है तेरा भगवान? मैं भी तेरे भगवान को देखना चाहता हूँ। कैसा है वह तेरा भगवान? भगवान की भक्ति बल अगर तुम समय से नहीं करोगे तो क्या होगा भैया? इस जवानी में नहीं करोगे तो क्या होगा? आंखों में तनेगा जाला,
नाक में बहेगा नाला, आँख में तनेगा जाला, नाक में बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, लाठी से पड़ेगा पाला। ध्यान रखना, जरा जिंदगानी कहाँ है, खड़े खड़े मलमूत्र करोगे त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे, पिगदानी में भक्ति कब क्या करोगे, भक्ति कब क्या करोगे। समय से अगर आप लोगों ने भजन नहीं किया तो कब भैया आंख बंद हो जाए, कब आपका पाला लाठी से पड़ जाए, कब सिंगाड़े गंगा यमुना जी बहने लग जाए। इसलिए जब स्वस्थ है तो भगवान का भजन जरूर करो, क्योंकि प्रहलाद भक्त एक ऐसा है, सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर स्वाद कहाँ। अनेक पद लिखे हैं पर लेकिन सूरदास जी के जैसे किसी के पद नहीं है भैया। नारी अनेक फिरे जग में, नारियां तो बहुत है, जंगल में घूमने वाली, वन में घूमने वाली, मीरा मतवाली सी चाह कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, राम कथा कितनों ने लिखी भैया। राम की कथाएं सतकोटि अपारा, कथा सुन नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे, पर लेकिन भगवान की इतनी कथाएं हैं, इतनी पुस्तकें हैं कि 15-30 रामायणों का नाम मेरे पास भी लिखा मिलेगा। विभांड रामायण का नाम सुना है आप लोगों ने? विभांड नाम की रामायण, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, ये सब रामायणों के नाम अलग अलग हैं भैया। इन रामायणों का नाम भी हम लोग नहीं जानते। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। और तुलसी जैसी कथा जब गोस्वामी तुलसीदास की कथा आई तो सारी रामायण की घड़ी रह गई। नृसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर गार्डन को प्रहलाद कहाँ, पर गार्डन को प्रहलाद कहाँ। प्रहलाद ने कहा मेरे भगवान तो ईशावास्यमिदं सर्वम, मेरे भगवान यहाँ भी है वहाँ भी है, तुम जहाँ देखो वहाँ भी है। कश्यप ने, हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खंबे में भी तुम्हारे भगवान हैं? बोला कि हाँ भगवान है, सब जगह है। अब तो हिरण्यकश्यप ने गदा उठाई, हिरण्यकश्यप ने उस स्तंभ को फोड़ दिया कि वहां से नृसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नृसिंह भगवान की जय। नृसिंह भगवान मिलके इतने क्रोधित हो गए कि अब तो हिरण्यकश्यप की पकड़ा और सीधे अपने गोदी में ले लिया। अब तो उसका उद्धार होना है भैया, पर लेकिन वह अभिमान लेके जी रहा है कि मैं न अंदर मरूंगा न मैं बाहर मरूंगा। तुम हो कौन? ब्रह्मा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं न नर से मरूंगा, न राक्षस पशु से मरूंगा, न रात्रि में मरूंगा, न दिन में मरूंगा, न अंदर मरूंगा, न बाहर से मरूंगा। ब्रह्मा की बनाई हुई सारी सृष्टि से मैं नहीं मरूंगा। तो भगवान ने कहा तुम खुद ही इसका उत्तर दो कि अभी रात्रि हो रही है या दिन हो रहा है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा अभी साय का समय है, संध्या वेला है। संध्या वेला में 3 काम नहीं करना है, खाना, पढ़ना, सोना,
संध्या वेला में ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि संध्या वेला में खाना खाओगे तो पेट दर्द होगा। विद्या का अध्ययन करोगे जब कर सकते हो, लेकिन विद्या अध्ययन करोगे तो आपकी विद्या निष्फल हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो। विद्यार्थियों का सबसे अति उत्तम समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त है। और जो सो गए, रति विलास कर गए, तो ये हिरण्यकश्यप कोई और नहीं है भैया। दिति कश्यप जी जब रति विलास के लिए साय का समय हुआ, संध्या का समय हुआ, तो कश्यप जी ने दिति को ही श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने जबरदस्ती में रति विलाप किया है तो तुम्हारे गर्भ से एक नहीं दो राक्षस प्रकट होंगे, और ये दो ही राक्षस हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। यही आज उसका परिणाम भोग रहे हैं। नृसिंह भगवान बिल्कुल अपने विकराल रूप में है। इतना क्रोध आ रहा है। अब तुम बताओ कि तुम नर हो, न मैं नर हूं न मैं पशु हूं। तुम बताओ कौन है? ऊपर से देखे तो सिंह और नीचे से देखे तो मनुष्य। तुम तो नरसिंह है। बोलिए नरसिंह भगवान की। न सुबह है न शाम है, रात्रि है तो आप अभी शाम है। संध्या का बेला है जो रात्रि और दिन को मेल करती है। अब तुम बोलो कि अंदर हो कि बाहर हो? नहीं, मैं अंदर नहीं हूं न मैं बाहर हूं। तो बोलो कहाँ है? मैं दिल्ली में हूं। दिल्ली कहाँ है? समझते हो? द्वार होता ना, द्वार कभी भी है। कई बार मनुष्यों के जीवन में ये बात घटती होगी कि कभी हम दरवाजे से अंदर जाते हैं, मेन गेट से अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई आ न गया होगा। तो पीछे हम लोग एक बार देखते हैं। ये सभी के जीवन में घटता होगा। डर सा लगता है कि कहीं कोई ऐसा भी, तब अंदर जाते हैं हम लोग। ये उसी हिरण्याक्ष का वध जो हुआ वही डर लगा देता है। इसलिए तो गणेश पूजा वहां पे कराया जाता है। अब ना तुम किसी भी महीने में नहीं मरोगे भैया। 12 महीने में 13वां महीना बना दिया है, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं। इसके लिए अलग महीना बना है। अब तो बता कौन से महीने में है? 12 से 31 13वां है। बस आगे इतने क्रोधित है भैया कि कोई शांत नहीं कर रहे हैं। उनकी आतों को लेकर के सिंह ने अपने गले में ले लिया और उन्हें बताते हैं, धरी गाल फार उर्विदार गल अतावर में लई, प्रहलाद पति जनु विधि तनु धर सवर अंगन खेलई, धरु मारु काटु पार घार गिला गगन माई भरे रहे, जय राम जो तृण ते कुलस ते कर तृण सही। इतने क्रोधित हो गए, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। प्रहलाद जी, सब देवता लोग नरसिंह भगवान के अवतार को शांत करने आए, पर लेकिन कोई नरसिंह भगवान को शांत नहीं कर पा रहे हैं। सब परेशान हो गए, चल दिए। लक्ष्मी मैया से जो अपने पत्नी को देखा तो वह मुस्कुराने लग जाता है। लक्ष्मी मैया को लाए कि चलो तुम अपने पति को शांत करो, बड़े गुस्सा हुए हैं। तो आज विचार कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण आज गुस्सा कैसे हो गई। वो तो हमेशा मंद मंद मुस्कान पे चलते हैं। अब तो लक्ष्मी जी जैसे ही प्रहलाद के पास आए, नरसिंह भगवान को देखा, जैसे ही एक दहाड़ करी कि लक्ष्मी जी ने कहा ये मेरा पति नहीं हो सकता है, वहां से दूसरी सांस सीधे वैकुंठ धाम में ले लिया। लक्ष्मी जी परेशान। अब तो विचार करने लगे कैसे कल्याण होगा। कल्याण तो तभी होगा जब नरसिंह भगवान शांत होंगे। तो सबने कहा जिसके कारण इनको क्रोध आया है वही शांत कर सकते हैं। बस तब तो प्रहलाद को भेज दिया। प्रहलाद जी
स्तुति करने लग गए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान, आप शांत हो जाओ। ये जो पूरा संसार है ये आपका बनाया हुआ है, ये भगत के लिए आप आए हैं। शांत हो जाओ, पूरी दुनिया आपसे डर रही है। यह जीवन ऐसे ही जाता है। हांडी जले जूं लाकड़ी, ये हड्डियां ऐसे जलती है भैया, लास्ट में जैसे लकड़ी। केस जले जूं घास, भक्त प्रहलाद जैसे आ जाए। ये विचार मत करना कि भगवान आपके घर नहीं आ सकते, भगवान आपके घर में भी आएंगे। यही भेदभाव बता रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सोने जैसी काय जल गई कोई न आया पास। जिस पे आप रंगीले काम करते हो ना, ये सब जलने जाते हैं, पर लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं आता है। आपके पास केवल वही जाता है। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरे, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा मरिं भजे। आप 1000 काम छोड़ दो, 100 काम छोड़ दो, तब भोजन करना चाहिए। भोजन को छोड़ोगे तो 100 काम का दोष लगेगा। 100 काम मिल जाए पर भोजन कभी नहीं छोड़ना। सहस्त्रम स्नानमाचरेत्, 1000 काम मिल जाए तो भी आप स्नान को मत छोड़ना। कोटि सहस्त्रम स्नानमाचरेत् लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाखों काम छोड़ करके दान करना चाहिए। कोटि त्यक्त्वा हरिं भजे, हरि भजन के लिए आप करोड़ों काम छोड़ देना भैया, तब जाके भगवान परमात्मा हो जाएगा। क्योंकि भृतहरि जी भी यही कहते हैं, मोहिया हर समान की मुक्ता और माल थे, सिकंदर जब चला इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जब इस दुनिया से गया भैया तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर भी, डाकू भी कह रहा है कि अरे गांव वालों, जब देह त्याग करोगे ना मेरा, तो मेरे हाथ बाहर रख देना। क्यों? क्योंकि तुम लोग सोचोगे कि मैंने जीवन भर में पाप किया है, चोरी किया है, पर लेकिन मैं अपने हाथ क्या ले जा रहा हूँ, ये तुम ध्यान ले जाना। एक सुई भी अगर गलती से पड़ जाए ना तो वो सुई भी रह जाती है। आपके पास धर्मानुगो गच्छति जीव एका, आपके घर वाले, आपके अगर पशु भी होंगे वो घर तक साथ देंगे और घर वाले शमशान तक साथ देंगे, पर लेकिन आपका जो यह पुण्य है भैया, यही भागवत का जो कथा श्रवण कर रहे हैं, इसका जो दान का जो पुण्य है वह आपके साथ जाएगा। धर्म, एक धर्म ही आपके साथ चलने वाला है। इसी के साथ हम लोग अष्टम स्कंद, बोलिए लक्ष्मण भगवान की जय। अब आ गए शत्रुघ्न। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम क्या है? मांडवी। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां इन माताओं के लिए। यह 4 श्रेणियां हैं जिन्होंने यह बात सीख ली है, सरल सरल। जो सरल है भैया उसके हृदय में श्री रामचंद्र भगवान है। स अर्थात सीता, र अर्थात राम, ल अर्थात लक्ष्मण। अब जो सरल होगा वही हमारे सियावल रामचंद्र भगवान की